देखो इसमें दिया है कि वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह, पहला पार्ट इसमें दिया है कि 6 वर्ष के अंत में, और दूसरा पार्ट ये दिया है कि 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। देखो इसमें दिया है कुल राशि हमें निकालनी है, तो कुल राशि का मतलब हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो ये तो आपको पता ही होगा। देखो पहला पार्ट में पहले यहाँ पे बता देता हूँ। पहले लिखेंगे यहाँ पे 6 महीने के अंत में। तो देखो यहाँ पे दिया है 6 महीने के अंत में लिखो या 6 महीने के लिए लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पी का मान दिया है। पी का मतलब ये दिया है 60,000 रुपये निवेश किया जा रहा है, तो इसका मतलब पी हो जाएगा हमारा 60,000, या इसको मूलधन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आर हमारा दिया है 12% वार्षिक है, तो ये हो जाएगा 12%। अब क्योंकि देखो हमें ये निकालना है कि ब्याज अर्धवार्षिक है, तो इसका मतलब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें वार्षिक दिया है, तो अर्धवार्षिक का मतलब इसको हाफ करना पड़ेगा। इसका आधा करेंगे तो पूरा वर्ष के लिए 12% है, तो अर्ध वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6%। ठीक है, उसके बाद आगे हमें क्या दिया है, टाइम दिया है। तो देखो छमाही के हिसाब से निकालना है, तो 6 महीने में कितनी छमाही होती है, 1 छमाही होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्योंकि इसमें 6 महीने के अंत दिया है ना, तो महीने हो रहे हैं हमारे पास 6, और अर्धवार्षिक का मतलब भी महीने होता है 6, तो 6/6 करेंगे तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा। तो टाइम हमें यहाँ पे दिया है 1। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला हमारे पास ए बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P × 1 + R/100, और इसकी घात होती है यहाँ पे n जहाँ पे क्या है हमारा t है, t को हो या n को हो, एक ही बात है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो a बराबर p का मान है हमारे पास 60,000। ठीक है, इंटू यहाँ पे 1 धन r का मान हमारे पास 6 है, बटे में ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा n का मान 1। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखो 60,000 इंटू, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो देखो 100 का गुणा इसके साथ में होगा, धन इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा 106/100। अब इसकी घात 1 है, मतलब इसको केवल एक ही बार हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ रहा है यहाँ पे 600 गुणा यहाँ पे आ रहा है 106। अब इनको गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करना पड़ेगा ना। देखो पहले 2 जीरो हैं तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दो। अब 6 गुणा 6 करेंगे तो 6 जगह 36 होगा, फिर यहाँ पे 0, 6 कम 6, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 63,600 के बराबर आ रहा है। कब, 6 महीने के अंत में। तो एक तो हमने छमाही के लिए निकाल दिया, इतने रुपये उसको लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, अब देखो छमाही के लिए निकाल दिया। दूसरा पार्ट इसमें दिया है कि 1 वर्ष के अंत में उसको कितनी धनराशि मिलेगी, तो दूसरा पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे के लिए 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष का अंत मतलब 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो पी का मान तो वही रहने वाला है, पी का मान तो हो जाएगा 60,000 ही। आर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें अर्धवार्षिक दिया है तो आर का मान 12% है, तो 12 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 6%। ठीक है, और जो टाइम है अब कितना हो जाएगा, देखो टाइम लिखो या एन लिखो एक ही बात है। तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होती हैं, 2 छमाही होती हैं, तो इसका मतलब एन हो जाएगा 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है वही वाला, ए बराबर होगा P × 1 + R/100, और इसकी घात यहाँ पे हो जाएगा n। तो ए बराबर हो जाएगा, P का मान हमारे पास है 60,000। ठीक है, और यहाँ पे 1 + R का मान 6, बटे में यहाँ पे जो जाएगा 100, और n का मान यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60,000 गुणा यहाँ पे 100 का गुणा इसके साथ में, तो 100 + 6, तो ये हो जाएगा 106 बटे में 100। अब क्योंकि इसका वर्ग है, इसका मतलब इसको 2 बार गुणा करना है, तो ठीक है 2 बार गुणा करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 6 गुणा 106 गुणा 106। तो इसको तो आप खुद ही गुणा कर सकते हैं। देखो इसका मान आएगा 67,416 के बराबर। ठीक है, तो हमें इनका कुल वैल्यू निकालनी है, तो ये हमने निकाल दिया। देखो ये छमाही के लिए होगा और ये टोटल 1 साल के लिए होगा। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो पहला पार्ट तो ये है 63,600, और दूसरा पार्ट है 67,416। तो यही चीज़ देखो 63,600 और 67,416 के बराबर ही आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। ठीक।